मंच पर रोशनी फैली थी, लेकिन रिश्तों की परछाइयां गहराने लगी थी। इंटरनेशनल डांस प्रतियोगिता का फिनाले नजदीक था, मगर दर्शकों की उत्सुक निगाहें अब सिर्फ परफॉर्मेंस पर नहीं, बल्कि उन रिश्तों की जटिल परतों पर भी टिक गई थी, जो स्टेज की चकाचौंध से परे एक माँ और बेटी की अधूरी कहानी को उजागर करने वाले थे। अनुपमा और राही की सच्चाई अब किसी एक कमरे तक सीमित नहीं रही थी। उनके बीच की अनबोली बातें, दबी सिसकियां और तीखे लहजे अब एक ऐसे मंच पर पहुंच चुके थे, जहां न सिर्फ देश बल्कि दुनिया देख रही थी। वह सच्चाई, जिसे राही दिल में दफन रखना चाहती थी, अब दुनिया के सामने आने वाली थी कि अनुपमा उसकी मां है। राही को इस खुलासे का डर था। वह जानती थी कि अगर यह बात बाहर आई तो उसका आत्मनिर्भर, सशक्त और आजाद लड़की का जो चेहरा उसने दुनिया को दिखाया था, वह एक झटके में टूट जाएगा। और वही हुआ। जब वह अपनी मां अनुपमा के सामने कमरे में अपनी कड़वाहट उगल रही थी, यह समझकर कि सिर्फ दीवारें उनकी गवाह हैं, तब एक और जोड़ी आंखें और कान उस दरवाजे के पीछे मौजूद थे, प्रतियोगिता का ऑर्गेनाइजर। उसने वो पूरी बातचीत सुन ली थी, और अब उसके पास एक कंटेंट का मसाला था, जिसे वो शो के नाम पर भुनाना चाहता था। एक मां बेटी की निजी लड़ाई अब पब्लिक तमाशा बनने वाली थी, वो भी लाइव स्टेज पर। स्टेज पर जब दोनों एक साथ होंगे, तब वही सच्चाई, जिसे राही छिपाना चाहती थी, सबके सामने रख दी जाएगी। दर्शकों के सामने, जजों के सामने, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर अनुपमा और राही की मां बेटी की पहचान एक बड़ी खबर बन जाएगी। राही को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, उसकी छवि बिगड़ेगी। उसे एक ऐसी लड़की की नजर से देखा जाएगा जो अपनी ही मां को अपनाने से डरती है, जो प्रसिद्धि की लालच में रिश्तों से मुंह मोड़ती है। और इंटरनेट इस विषय पर चुप नहीं बैठेगा। मीम्स बनेंगे, आलोचनाएं होंगी, और लोग राही को एक बुरी बेटी कहेंगे, घमंडी, निर्दयी और असंवेदनशील। दूसरी तरफ अनुपमा का किरदार एक बार फिर दर्शकों के दिल को छू जाएगा, जिसने सालों से संघर्ष किया, अपनी पहचान को छिपाकर सिर्फ एक मां होने के नाते वहां खड़ी रही, जो अपनी बेटी की नाराजगी को सहती रही लेकिन फिर भी उसे टूटने नहीं दिया। अब वही अनुपमा जब स्टेज पर अपनी गरिमा, अपने शांत स्वभाव और अपने मां होने के फर्ज के साथ खड़ी होगी, तब उसकी हार भी दर्शकों को एक जीत की तरह लगेगी। लोग कहेंगे कि वह एक सच्ची मां है, जिसने खुद को मिटाकर भी बेटी की रक्षा की कोशिश की। भारती और जसप्रीत पहले ही अनुपमा के समर्थन में खड़े हो चुके हैं। उन्होंने ऑर्गेनाइजर्स और बाकी प्रतियोगियों को बताया है कि अनुपमा ने अपने जीवन में सिर्फ दूसरों के लिए ही जिया है, हमेशा संघर्ष किया है और किसी भी गलती के लिए दोषी नहीं है। लेकिन राही अभी भी इस सच्चाई को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उसे लगता है कि अनुपमा ने जानबूझकर उसे शर्मिंदा करने का मंच चुना है। उसका गुस्सा, उसकी नाराजगी अभी भी वैसी ही है जैसी पहली बार मां से मिलने पर थी। मगर अब परिस्थिति बदल चुकी है। प्रतियोगिता एक शो नहीं, एक युद्ध बन गई है, भावनाओं का युद्ध, रिश्तों का युद्ध और सबसे बड़ी बात, आत्मसम्मान का युद्ध। जब स्टेज पर यह खुलासा होगा कि राही और अनुपमा मां बेटी हैं, तब राही के चेहरे पर जो भाव आएंगे, वे कैमरे की आंखों से छिप नहीं सकेंगे। उसकी हताशा, उसकी शर्मिंदगी और उसकी बेचैनी लोगों के दिलों तक पहुंचेगी। लेकिन अफसोस, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। सोशल और लोग उसे एक ऐसी लड़की की तरह देखेंगे जो अपने अतीत को मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अनुपमा की सहनशीलता यहाँ मिसाल बनेगी। वह बिना किसी को दोष दिए, बिना किसी सफाई के, अपनी आंखों में ममता और शब्दों में संयम लेकर उस स्टेज पर खड़ी होगी जहां एक मां को बेटी ने ठुकरा दिया, लेकिन वह अब भी उसके लिए डटी हुई है। यही क्षण होगा जब ऑर्गेनाइजर यह ऐलान करेगा कि अनुपमा को फिनाले में एक और मौका मिलना चाहिए, क्योंकि उसने जो किया वह एक मां की भावना थी और उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। राही के लिए यह सबसे बड़ी हार होगी, लेकिन साथ ही सबसे बड़ा सबक भी। पहली बार उसे एहसास होगा कि वह अपनी ही नफरत की शिकार बन गई। उसे समझ में आने लगेगा कि मां सिर्फ जन्म देने वाली नहीं होती, वह जीवन की नींव रखने वाली होती है। और जब वह अपनी मां को सबके सामने अपमानित करती है, तो सिर्फ उसकी नहीं बल्कि खुद की भी तौहीन करती है। लेकिन अब जो होना था वो हो चुका है। राही की आंखों के सामने उसका ही प्रतिबिंब टूट चुका है। क्या वह अब खुद से लड़ पाएगी? क्या वह यह स्वीकार कर पाएगी कि उसने गलती की? क्या वह अपनी मां से माफी मांगेगी? या फिर यह दूरी और बढ़ जाएगी? यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो बात तय है
वह यह कि यह कहानी दर्शकों को रिश्तों की अहमियत समझा रही है। यह दिखा रही है कि जब हम अपने घर के रिश्तों की कद्र नहीं करते तो दुनिया उनका मजाक बना देती है। राही की कहानी उन सभी युवाओं के लिए चेतावनी है जो अपने माता पिता को सिर्फ एक जिम्मेदारी या बोझ समझते हैं। वहीं अनुपमा जैसी माएं मिसाल हैं, जो हर परिस्थिति में अपने बच्चों के लिए ममता का दामन थामे रहती हैं। यह कहानी एक माँ की सहनशीलता और एक बेटी की गलतफहमी की टकराहट से उस मोड़ तक पहुंच गई है जहां रिश्ते फिर से परिभाषित होंगे। क्या राही उस मोड़ पर अपने आप से टकराकर सच्चाई को स्वीकार करेगी या फिर अपने गुस्से में खुद ही सब कुछ खो देगी? दर्शकों को भावनाओं का यह तूफान अंदर तक झकझोर रहा है और उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि माँ से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। राही की आंखों में जो कठोरता थी, जो बेरुखी और ताने अनुपमा के लिए थे, वो अब उसके दिल को कचोटने लगे थे। होटल के उस शांत कमरे में बैठी राही के चेहरे पर कोई अभिमान नहीं था, बस एक अजीब सी बेचैनी थी जो हर बीते पल को चुभन की तरह उसे महसूस हो रही थी। उसके सामने फोन की स्क्रीन चमक रही थी, लेकिन उसमें कोई नॉर्मल डांस वीडियो या ट्रेंडिंग गाना नहीं चल रहा था, बल्कि वही थे सोशल मीडिया के कटाक्ष, लोगों के कठोर जजमेंट। शर्म करो। राही जैसी बेटियां माँ से आंख नहीं मिला सकती। अनुपमा जैसी माँ का अपमान करके तूने खुद को ही शर्मिंदा किया। हर एक टिप्पणी जैसे सीधे उसके आत्मसम्मान पर वार कर रही थी। उसने खुद को कभी इतना कमजोर महसूस नहीं किया था। अब पहली बार उसे एहसास हुआ कि शायद वह सही होते हुए भी बहुत कुछ गलत कर चुकी है। जो दर्द उसने सालों से संभाले रखा था, वो अब खुद उस पर भारी पड़ने लगा था। वहीं दूसरी ओर अनुपमा का कमरा मानो भावनाओं का मंदिर बन चुका था। भारती, जसप्रीत और कई अन्य महिलाएं उसके पास बैठी थी। कोई उसका हाथ थामे हुए, कोई उसकी पीठ सहला रहा था, कोई चुपचाप उसके पास बैठकर उसकी आंखों की गहराई में झांक रहा था। सब चाहते थे कि वह मजबूत बनी रहे, लेकिन अनुपमा की नजरें खाली थी। उसमें सिर्फ एक सवाल तैर रहा था, क्या मेरी बेटी कभी समझ पाएगी कि मैंने उसे छोड़ना क्यों चुना था? उसकी वो चुप्पी, वो पीड़ा किसी को शब्दों में नहीं बताई जा सकती थी। प्रतियोगिता का फिनाले जैसे ही नजदीक आया, एक नया मोड़ सामने आया, वाइल्ड कार्ड एंट्री। और इस बार आयोजकों ने एक अनोखा थीम घोषित किया। हर प्रतियोगी को अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण रिश्ते को मंच पर प्रस्तुत करना था। जब अनुपमा का नाम मंच से पुकारा गया तो पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गूंज से भर गया। लेकिन जो सबसे हैरान करने वाला क्षण था, वो तब आया जब अनुपमा के सामने वाली पंक्ति में सरिता ताई बैठी थी, वो जिनके कारण अनुपमा ने नृत्य को फिर से अपनाया, जिनसे उसे प्रेरणा मिली और जिनके आशीर्वाद ने उसकी आत्मा को शक्ति दी। मंच पर जब म्यूजिक शुरू हुआ और लाइट्स धीमी पड़ी, तब अनुपमा का प्रवेश हुआ मराठी लावणी की पारंपरिक पोशाक में, लेकिन उसकी चाल में सिर्फ नृत्य नहीं बल्कि आत्मा का स्पंदन था। वह मंच पर नाच रही थी, लेकिन हर मुद्रा में, हर भाव में वह अपने जीवन की कहानी कह रही थी। नृत्य के मध्य में वह दर्शकों से संवाद करती है, बताती है कि उसने राही को इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि वह उसे बोझ समझती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे लगता था कि वह उसकी दुनिया को बचा पाएगी। उसने हर जन्मदिन पर उसे आशीर्वाद दिया, हर खुशी दूर से देखी, लेकिन कभी पास जाकर अपना हक नहीं जताया। वह बताती है कि कैसे हर परफॉर्मेंस में उसे सिर्फ एक चेहरा दिखाई देता था, राही का। राही मंच के पीछे खड़ी थी, लेकिन अब वह स्थिर नहीं रह पाई। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह धीरे धीरे मंच के पास आई और पहली बार उस महिला को गौर से देखा, जिसे उसने सालों तक सिर्फ एक गलती के प्रतीक के रूप में देखा था। अब वह उसमें एक माँ को देख रही थी, एक सच्ची, समर्पित और टूटी हुई माँ, जो फिर भी खड़ी रही। परफॉर्मेंस के अंत में पूरा ऑडिटोरियम खड़ा हो गया। तालियों की गूंज, आंसुओं की बहती धार और मौन में छिपे हुए सैकड़ों एहसास सब मिलकर उस क्षण को अमर बना रहे थे। लेकिन यह अभी अंत नहीं था। अब राही की बारी थी। वह मंच पर आई, लेकिन उसके कदम फिटके हुए थे। उसने माइक उठाया और डांस करने की बजाय कुछ और करने का फैसला लिया। उसकी आवाज में कंपन था, लेकिन भावनाएं स्पष्ट थीं। आज मैं डांस नहीं करूंगी, वह कहती है, क्योंकि आज जो मैं अपनी माँ से कहना चाहती हूँ, वो इस मंच से कहूंगी। वह रुकती है, आंखों में आंसू और स्वर में पश्चाताप लिए कहती है, मैंने आपको दोष दिया, माँ। हर मोड़ पर आपको गलत समझा, बिना जाने कि आप खुद कितनी टूटी हुई थी। आपने हमेशा माँ होने का फर्ज निभाया, दूर रहकर भी, छुपकर भी। और आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे माफ कर दीजिए।
मैं आपको पूरी दुनिया के सामने अपनी माँ स्वीकार करती हूँ। ऑडिटोरियम में सन्नाटा छा गया। कैमरे उस क्षण को कैद करने लगे जो शायद पूरी प्रतियोगिता का सबसे भावनात्मक और सच्चा पल था। और फिर मंच पर अनुपमा आती हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन चेहरे पर सुकून है। वे राही को गले से लगा लेती हैं। यह सिर्फ एक आलिंगन नहीं था, यह सालों की दूरियों, गलतफहमियों और दर्द का विसर्जन था। यह दो आत्माओं का पुनर्मिलन था, एक माँ और एक बेटी का। अब बारी थी रिजल्ट की। जज मंच पर आते हैं और घोषणा करते हैं कि इस बार ट्रॉफी किसी एक प्रतियोगी को नहीं, बल्कि इस मां बेटी के मिलन को समर्पित की जाती है। आयोजक मंच पर आकर कहते हैं, हमने इस शो में बेस्ट डांसर ढूंढना चाहा था, लेकिन आज हमें सबसे बेहतरीन इंसान, सबसे प्यारी माँ और सबसे समझदार बेटी मिल गई। पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठता है। सोशल मीडिया पर इस दृश्य की क्लिप्स वायरल हो जाती हैं। फिनाले भले खत्म हो गया हो, लेकिन इस कहानी की गूंज लंबे समय तक लोगों के दिलों में बनी रहेगी। अनुपमा अब सिर्फ एक किरदार नहीं रही, वह उन तमाम महिलाओं की प्रतीक बन चुकी है जो संघर्षों के बावजूद रिश्तों को जोड़ती हैं। वहीं राही अब सिर्फ एक बेटी नहीं, बल्कि उस पीढ़ी की मिसाल है जो गलती स्वीकारने का साहस रखती है और बदलाव की राह पर पहला कदम बढ़ाती है। इस तरह एक माँ की ममता ने जीत हासिल की, एक बेटी का अहंकार पिघला और रिश्तों ने एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाया। यह कहानी बस एक शो की नहीं थी, यह रिश्तों की उस गहराई की थी जो लाख दूरियों के बाद भी दिलों को जोड़ने का रास्ता ढूंढ ही लेती है।